वेलकम टू वाईजी केमिस्ट्री। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास की। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। व्हाट इज़ मोल कॉन्सेप्ट? तो बात करते हैं डेफिनेशन की। तो ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट contains the same numbers of elementary entities like atoms, molecules and particle in exactly 12 gram of C12 isotope। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एंटिटीज़ होते हैं, जितने नंबर ऑफ आपके पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं या एटम होते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं 1 मोल। तो 1 मोल इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1 मोल इक्वल टू बोल सकते हैं आपके 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स नंबर ऑफ एंटिटीज। तो हम बोल सकते हैं 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स नंबर ऑफ एंटिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं द स्पेसिफिक नंबर ऑफ एंटिटीज इज नोन एज अवोगाद्रो नंबर। तो जो ये स्पेसिफिक नंबर होते हैं इसे ही हम बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, और इसे हम इंडिकेट करते हैं किससे? एन ए से। तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, एंटिटीज़ में क्या आ जाएंगे आपके? एंटिटीज़ में लाइक आपके पार्टिकल हो गए, या मॉलिक्यूल कहिए, या एटम कहिए, ये कुछ भी हो, वो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 1 मोल की। तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? एटम। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूल के रिलेशन में। तो मॉलिक्यूल के रिलेशन में आप बोल सकते हैं 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं मोल ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज contains the same number of entities like particle, atoms and molecule, no matter what substance may be। तो सब्सटेंस आपके कोई भी हों, आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, या आप N2 को ले लीजिए, या आप सोडियम को ले लीजिए। तो कंपाउंड, एटम या एलिमेंट कोई भी हो, उन सभी में 1 मोल का वैल्यू हमेशा आपका होगा 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, तो इसका आंसर होगा 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? पार्टिकल्स। या आपसे पूछा जाए हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल, तो 1 मोल इक्वल टू कितने एटम्स होंगे? सेम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। या आपसे पूछा जाए हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं मोलर मास की। तो मोलर मास किसे कहते हैं? तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास जो होता है किसमें? इन ग्राम्स में अगर हो, इन ग्राम्स में अगर हो तो उसे हम बोलते हैं मोलर मास। अच्छा, मोलर मास को और क्या बोल सकते हैं? तो द मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास
मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ U। तो मोलर मास को हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई मॉलिक्यूल दिया गया N2, तो उसमें जो आपके मास होंगे उन N2 में N2 के टोटल मास को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उस मास को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास बोल सकते हैं। या कोई फार्मूला दिया गया लाइक आपका C2H5OH, उनके जो मास होते हैं उनके मास का कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका जो मास आएगा उस फार्मूले का, तो उसी फार्मूले मास को हम क्या बोल सकते हैं, मोलर मास बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 ग्राम पर मोल। अब ये कैसे आया इसको हम देखते हैं। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास आपका होता है 23, प्लस क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है आपका 35.5। अब इसको अगर हम इसका सम करते हैं तो इसका सम आएगा आपका 58.5। तो 58.5 क्या है, 58.5 को ही हम लोग कहते हैं मोलर मास। या फिर हम बात करते हैं H2O की। तो H2O जिसका हाइड्रोजन की नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास क्या होता है, एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है आपका 1.008, प्लस ऑक्सीजन का मास क्या है आपका, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है आपका 18, सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपका है 16। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने पर, इनका सम करने पर हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा H2O का, तो 18.02। ये क्या है हमारा, ये हमारा मोलर मास है, ये हमारा मोलर मास है किसका, H2O का। अब बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट की। मान लीजिए कोई मतलब आपको कंपाउंड दिया गया है, उसमें आपको बोल दिया गया इस एलिमेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होता है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होता है आपका मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। जिस कंपाउंड का हमें मास परसेंटेज निकालना है उसका एलिमेंट के मास को लिखेंगे, अपॉन में करेंगे आपका मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड के मोलर मास को, और इनटू करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 करना पड़ता है। क्वेश्चन देखते हैं, इन वाटर में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना है। तो इन वाटर में सबसे पहले बात करते हैं मोलर मास की। मोलर मास हम किसका निकालेंगे, H2O का। तो H2O का मोलर मास कितना आएगा, तो 2 इंटू 1.008 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो इंटू 16 प्लस 16 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 18.02 अप्रॉक्स, ये आपका आ जाएगा 18.02। ये क्या है, ये मोलर मास ऑफ H2O का है। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में क्या, मोलर मास ऑफ H2O, तो कितना है वो आपका 18.02। जबकि मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन कितना है आपका, ऑक्सीजन का मास लिखेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में मोलर मास लिखेंगे सेम 18.02। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन का कितना होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन का है 1.008, जो कि ये है, ये क्या है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का लिखेंगे पर अपॉन में क्या मोलर मास का लिखेंगे, तो 18.02 इसका ये होता है। तो इसको अगर हम काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आपका अप्रॉक्स कितना आएगा
0.05 का अप्रॉक्स आएगा। सेम ऑक्सीजन का लिखेंगे तो ऑक्सीजन का मास, एटॉमिक मास कितना होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है आपका 16। अपॉन में करेंगे, अपॉन में आप करेंगे 18.02, तो 18.02 करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका आएगा 0.88। तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 0.88। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपका होगा 0.05 एंड मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपका होगा 0.88। नेक्स्ट बात करते हैं मास परसेंटेज की। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आपका क्या है, इन सोडियम क्लोराइड फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। तो सेम मोलर मास आपका लिखेंगे क्या, NaCl का, ये आपका हो जाएगा सोडियम, चूँकि इसका एटॉमिक मास क्या होता है 23, प्लस क्लोरीन आपका हो गया, ये हो गया आपका 35.5। तो मोलर मास ये आपका होगा 0.5 लगा देते हैं, 538 और 325, तो मोलर मास होगा 58.5। अब 58.5 मोलर मास है, तो अगर हमें हाइड्रोजन सोडियम का मास परसेंटेज निकालना है तो लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ Na। तो Na का एटॉमिक मास कितना होता है, यह होता है आपका 23, और जबकि इसका मोलर मास क्या है आपका 58.5। जबकि मास परसेंटेज ऑफ क्या करेंगे, क्लोरीन लिखेंगे, तो ये आपका होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 अपॉन में टोटल मोलर मास लिखेंगे आप सोडियम क्लोराइड का, तो ये होगा आपका 58.5। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 23 अपॉन 58 क्या है 5 है, ये आपका आ जाएगा कैंसिल आउट करने के बाद 0.39, ये मास परसेंटेज ऑफ सोडियम आ गया। जबकि हम बात करते हैं 35.5 अपॉन 58.5 की, तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.60। तो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम 0.39 एंड मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आपका आएगा 0.60। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स की। नंबर्स ऑफ मोल्स की, तो नंबर्स ऑफ मोल N इक्वल टू होता है मास इन ग्राम, मास इन ग्राम जो कि गिवन होगा हमें, जिसे हम W से इंडिकेट करते हैं, अपॉन में करेंगे एटॉमिक मास, मोलर मास जिसे बोलेंगे, या मॉलिकुलर मास होगा तो मॉलिकुलर मास करेंगे, जिसे हम M से इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मोल प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो नंबर्स ऑफ मोल N इक्वल टू क्या करेंगे, मास जो गिवन होगा किसमें, ग्राम में, उसको लिखेंगे। तो कितना है गिवन यहाँ पर 46 ग्राम गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 46 अपॉन में करेंगे क्या, एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास जिसे बोलते हैं, या मॉलिकुलर मास लिखेंगे। तो एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2 मोल जो होगा ये इसका आंसर होगा। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो 2 मोल्स नंबर्स ऑफ प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, तो हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मोल प्रेजेंट इन 56 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है आपका N2 मॉलिक्यूल है, तो मोलर मास निकालेंगे इसका, तो मोलर मास हो जाएगा ऑफ N2 आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक वेट कितना हो, एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास इसका होता है 14। कितने नाइट्रोजन एटॉम है
2 नाइट्रोजन एटम है तो इंटू 2 करेंगे, टोटल आपका आ जाएगा 28 ग्राम। तो 28 जो आया है ये 28, तो 28 जो है ये आपका मोलर मास है किसका, N2 मॉलिक्यूल का। अब फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला आपका होता है N इक्वल टू W/M। W क्या है, गिवन मास है किसमें, इन ग्राम में, तो ये कितना दिया गया है, ये आपका दिया गया है 56 ग्राम। और मॉलिकुलर मास कितना आया आपका, या मोलर मास कितना आया आपका, इसे हम मॉलिकुलर मास बोलेंगे। तो मोलर मास कितना है आपका, ये आपका आया 28। तो इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार में ले जाएगा, 2 टाइम्स में। तो जो 2 मोल हैं आपके, तो कितने आंसर क्या होगा इसका, तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल प्रेजेंट इन 56 ग्राम N2 मॉलिक्यूल, तो 2 मोल्स प्रेजेंट इन 56 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, इसका आंसर होगा 2 मोल। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ मोल की। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ एल्युमिनियम इन ग्राम। तो इसमें नंबर ऑफ मोल पहले दे दिया गया है, तो n की वैल्यू कितनी है आपकी 0.5 मोल। और एटॉमिक मास अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है आपका 27। निकालना गया है, मास निकालना है इन ग्राम में, तो n इक्वल टू हम कर देंगे W/M, जिसमें से n की वैल्यू कितनी है 0.5 इक्वल टू W की वैल्यू हमें जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है उसका, तो W लिखेंगे, अपॉन में करेंगे m क्या है, मोलर मास या एटॉमिक मास, तो ये होता है आपका 27। तो W इक्वल टू हम करेंगे 27 इंटू 0.5। अब इसका आंसर होगा क्या 5, इसका आंसर होगा 13.5 ग्राम। तो 13.5 ग्राम नंबर्स ऑफ मास प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एलिमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर्स ऑफ एटम्स की। नंबर्स ऑफ एटम्स की, तो नंबर्स ऑफ एटम्स इक्वल टू होता है मोल्स इनटू Na क्या है, एवोगाद्रोस नंबर। इसका क्वेश्चन होता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 0.5 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या, मोल्स है, मोल्स कितना आपका है 0.5 मोल्स हैं, इनटू करेंगे, इनटू क्या करेंगे, सॉरी इनटू करेंगे, इनटू में क्या Na लिखेंगे। Na क्या है, जो कि एवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो नेक्स्ट लिखेंगे 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 3.011 इंटू 10 की पावर 23। तो नंबर्स ऑफ एटम क्या आ जाएंगे हमारे, नंबर्स ऑफ एटम आपके 3.011 इंटू 10 की पावर 23 आएंगे, जो कि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल के 10 मोल में कितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे, तो इसका फॉर्मूला सेम वही होगा, नंबर्स ऑफ एटम हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं आपके 10 मोल्स हैं, चूँकि इंटू किससे करेंगे इसका मल्टीप्लाई, Na से करेंगे, एवोगाद्रो नंबर से, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16.22 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो कितने एटम्स होंगे इसमें N2 में, तो N2 के 10 मोल में 16.22 इंटू 10 की पावर 23 मोल होंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं मोल ऑफ एटम्स की। तो मोल ऑफ एटम्स क्या है? मोल ऑफ एटम्स होते हैं एटोमिसिटी इनटू मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसके क्वेश्चन होते हैं इफ यू हैव 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल द मोल ऑफ एटम्स वुड बी। तो आपके पास कितने मोल हैं? आपके पास O2 के 5 मोल हैं। तो क्या पूछ रहा है? मोल्स ऑफ एटम्स को पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एटोमिसिटी की। व्हाट इज एटोमिसिटी? तो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उन टोटल का सम, उन टोटल को हम बोलते हैं एटोमिसिटी। जैसे CO2 में नंबर ऑफ एटोमिसिटी कितनी होंगे? तो CO2 में चूँकि कार्बन के 1 एंड ऑक्सीजन के 2, तो टोटल आपके होंगे 3। तो इसकी एटोमिसिटी 3 होगी। जबकि N2 में नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? नाइट्रोजन के आपके 2 हैं, तो इसकी एटोमिसिटी 2 होगी। वहीं O2 में ऑक्सीजन की एटोमिसिटी होगी आपकी 2। जबकि आप बात कर लेते हैं N3 की। तो N3 में कितने नंबर ऑफ एटम हैं? 3, तो इसकी एटोमिसिटी आपकी 3 होगी। तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है? 2 है। तो एटोमिसिटी ऑफ O2 इज इक्वल टू कितनी? 2। तो न मोल ऑफ एटम लिखेंगे। मोल ऑफ एटम, एटोमिसिटी लिखेंगे। ऑक्सीजन की कितनी? 2 होती है, तो 2 करेंगे इनटू मोल ऑफ मॉलिक्यूल है। तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल कितना है हमारा? मोल ऑफ मॉलिक्यूल हमारा है 5 मोल, तो इंटू 5 लिखेंगे। तो टोटल मोल ऑफ एटम हमारे आ जाएंगे 10। कितने आ जाएंगे? 10। इसका आंसर होगा 10। तो द मोल ऑफ एटम्स वुड बी, तो द मोल्स ऑफ एटम्स वुड बी 10। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। इफ यू हैव 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 3 मॉलिक्यूल, सॉरी ये ऑक्सीजन नहीं होगा, ये नाइट्रोजन होगा, ये 3 मॉलिक्यूल्स, द मोल्स ऑफ एटम्स वुड बी। तो नाइट्रोजन N3 में इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? इसकी एटोमिसिटी 3 होगी। मोल कितने हैं? मोल आपके 7 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हैं। मोल ऑफ मॉलिक्यूल आपके कितने हैं? 7 मोल। तो क्या पूछ रहा है? मोल ऑफ एटम्स को पूछ रहा है। तो मोल ऑफ एटम्स आपके हो जाएंगे एटोमिसिटी 3 इंटू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो 7 मोल्स हैं, यह आपकी हो जाएगी 21 मोल। क्या आंसर होगा? मोल ऑफ एटम्स इन N3 में तो 21 मोल्स हो जाएंगे आपकी, जो कि इसका आंसर होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक इसके आगे के टॉपिक को लेकर। तो तब तक जुड़े रहिए YG केमिस्ट्री के साथ एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर वीडियोज़ के लिए।